बहुत नुकसान हुआ है। 4000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान का अनुमान अभी तक है। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और ना ही खाना बनाने के लिए कोई बर्तन बचे हैं हमारे पास। तक इतना पानी हमने अपनी जिंदगी में देखा। पर हमारा बेटा था उस टाइम जिसने हमें खींच खींच कर निकाला। हम बड़ी मुश्किल से बाहर आ गए, हमारा सब कुछ चला गया, पानी में चला गया। तो बाढ़ और बारिश से मची तबाही के बाद अब हिमाचल में चारों तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही व्यास नदी में आए सैलाब ने मचाई। व्यास ने कुल्लू के साथ मंडी को भी तबाह कर दिया। खास रिपोर्ट में आज देखिए व्यास की विनाश लीला। बहुत नुकसान हुआ है। 4000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान का अनुमान अभी तक है। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और ना ही खाना बनाने के लिए कोई बर्तन बचे हैं हमारे पास। तक इतना पानी हमने अपनी जिंदगी में देखा। पर हमारा बेटा था उस टाइम जिसने हमें खींच खींच कर निकाला। हम बड़ी मुश्किल से बाहर आ गए, हमारा सब कुछ चला गया, पानी में चला गया। बाढ़ और बारिश से मची तबाही से हिमाचल में हजारों लोगों का सब कुछ खत्म हो गया। कई परिवार बेघर हो गए तो कई लोगों की मौत से परिवार अनाथ हो गए। सबसे ज्यादा तबाही कुल्ली और मंडी जिले में हुई है, जहां से अब सामने आ रही तस्वीरें रूह कांपने वाली हैं। न्यूज 18 JKLH आपको हर जगह से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। हम आपको आज मंडी के पंडोह में हुई तबाही का सच दिखा रहे हैं। यह तस्वीर पंडोह बाजार की है, जो कि व्यास नदी पर बने पंडोह डैम से करीब आधा किलोमीटर आगे पड़ता है। यहां सोमवार को 5 से 10 मिनट के अंदर सब कुछ बर्बाद हो गया। सुबह से 6 बज रहे होंगे जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, तभी डैम से हूटर की आवाज आई, जो डैम का फाटक खोलने से 1.5 से 2 घंटे पहले चेतावनी के तौर पर बजाया जाता है, ताकि किनारे बसे लोग संभल जाएं और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। लेकिन कहा जा रहा है कि हूटर बजाने के सिर्फ 5 मिनट बाद डैम के फाटक खोल दिए गए और लोग संभल पाते इससे पहले ही सैलाब का आक्रमण हो गया, जिसका पानी घरों में 7 से 8 फीट तक घुस गया और सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है, भयंकर बारिश हुई है और ब्यास की तबाही ब्यास ने चारों तरफ मचाई है। लेकिन वो लोग जिन्होंने असली नुकसान झेला है, जिन्होंने इस त्रासदी को अपने सीने पर झेला है, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे, उनका दुख दर्द बांटने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास स्थानीय लोग हैं। पंडोह में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही बाजार है जहाँ सबसे पहले वाटर लेवल इंक्रीज हुआ था। क्या कुछ इन लोगों का कहना है, कितना नुकसान हुआ? अंकल जी, कब ये पानी आया और फिर अचानक से सब कुछ एकदम भर गया? ये पानी जो है सोमवार को पानी आया और जब डैम वालों ने इतला दी तो 5 मिनट में पानी आ गया। उन्होंने जब हूटर लगाया ना, भाई खतरा हो गया, तो 5 मिनट में पानी पहुंच गया। उन्होंने इमीडिएट हमें 2 घंटे या 3 घंटे पहले उनको बताना चाहिए था। तो इतना वाटर लेवल इतना हो गया कि 7-7 फुट पानी इंक्रीज हो गया और हमारी देखो हालात देखो, लाखों में नुकसान हो गया। थोड़ी सी आप हमारे यहाँ बनाओ तो इसके बाद देखो ये जो पानी का नुकसान हुआ है, ये डैम एरिया में अगर पहले शुरू से इनको पता था 3 दिन से बारिश हो रही है, पहले पानी थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहते, उन्होंने स्टोर रखा पानी को और एकदम छोड़ दिया। अगर थोड़ा थोड़ा पानी निकालते रहते तो बाजार में पानी नहीं आना था। आज तक तो हमने 60 साल उम्र हो गई है, हमने इतना पानी देखा ही नहीं, अपनी जिंदगी में नहीं देखा ये पानी। चलो हम तो अफोर्ड कर लेंगे, गरीबों का इतना नुकसान हो गया, घर निकल गए लोगों का सामान इतना नुकसान हो गया, करोड़ों अरबों में नुकसान है। अरबों को भी जितनी मर्जी जीरो लगा लो, इतना नुकसान है।
और ये हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनकी ये मंडी ये छोटी कांशी है ये, और हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, भाई हमारी जो है अपनी छोटी काशी का आप ध्यान रखें और इसको दोबारा जैसे ये उज्जवल थी वैसी उज्जवल दोबारा उनके आशीर्वाद से ये बननी चाहिए। तो लोगों का नुकसान जो है वो भी मोदी जी जरा ध्यान रखना आपने, बस यही मेरा निवेदन रहेगा। यहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा थोड़ा आगे बढ़े और पंडोह बाजार में रहने वाले बिजनेसमैन गुरुदेव कुमार के घर पहुंचे। घर के अंदर चारों तरफ कीचड़ और गाद भरी हुई मिली। दीवार पर पानी के निशान दिख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि घरों के अंदर 7 से 10 फीट तक पानी भर चुका था, जो अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले गया और बाकी बस बर्बादी रह गई। गुरुदेव कुमार का गला ये बताते हुए उभर उठा कि मेरी जिंदगी 20 साल पीछे चली गई। मैंने जहां से शुरू की थी जिंदगी वहीं पहुंच गया और मुश्किल यह है कि 60 साल की उम्र में नई शुरुआत करूं तो कैसे। वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों के घर में इस वक्त हम हैं, अब जिनके घर में ब्यास के तेज बहाव के कारण पानी घुस गया था और आप देख सकते हैं कि पूरा घर रेत ही रेत पूरे घर में हो गया था और लाखों का नुकसान। जब पानी घुसा तो अपने साथ लाखों का सामान बहा कर ले गया और जो घर में सामान था वो भी यूज़ करने लायक नहीं है। तब से लेकर जब से ये बाढ़ आई है तब से अभी तक कंटिन्यूसली घर की सफाई चली हुई है, त्रासदी चली हुई है और नुकसान इतना हो चुका है कि अब उसको अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो गया है। प्रभावित लोगों से हम बात करेंगे जिनका ये मकान है। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम गुरुदेव कुमार है, मैं पंडोह का निवासी हूँ। 60 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। तो मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री से तो एक रिक्वेस्ट है कि बीबीएमबी प्रशासन को बोलकर एक कंक्रीट वॉल लगाई जाए, जिससे कि आने वाले समय में पंडोह वासियों की सुरक्षा हो सके। और जब एक साल तो चले गया, एक झेलते झेलते तो हमारे को कई साल हो गए। हमने रिक्वेस्ट पहले भी की उनके पास, पर आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। तो जबकि जब से डैम बना हुआ है 47 साल इसको बने के हो गए, आज तक कोई भी फंड इधर 1% भी कहीं सी सराउंडिंग एरिया में बीबीएमबी ने नहीं लगाया। अगर वो टाइमली इन पैसों को लगाते, भ्रष्ट बाल दुआते, तब लोगों की सेफ्टी हो जाती। ये तो हर साल का ही ऐसा चला रहेगा। अगर सेफ्टी बाल नहीं दी गई तो आने वाले समय में भी ऐसा ही नुकसान होगा। पंडोह वासियों को फिर भुगतना पड़ेगा। हमारा तो सब कुछ खत्म होगा। कम से कम मेरा अकेले का 1 करोड़ रुपए का नुकसान है, अकेले का ही। बाकी पूरे बाजार में कम से कम अरबों खरबों का नुकसान हो चुका है कम से कम। और लोग 20 साल नहीं खर्च सकते आगे के लिए। जो कमाया था वो तो खत्म हो गया और आने वाले 20 सालों के लिए हम इतने पीछे चल गए। तो अब रोज की जिंदगी में कैसे गुजारा करना, कैसे नहीं करना। प्रशासन ने मदद की और 5-6 हज़ार से क्या बनता है। अब सफाई करवानी है, क्या कोई करना है, वो मजदूर को कहाँ से पैसा देना है। 5-6 हज़ार से कोई हेल्प का कोई मतलब ही नहीं है। ना कुछ हो सकता, ना राशन आ सकता, ना कुछ। परिवार है, 3-3 परिवार है, इस मकान में रहते हैं। तो इतने दिन से बाहर है, सफाई कर रहे हैं, अभी भी मकान भरे हुए हैं रेत से। तो इन सफाई करने का कम से कम महीने लग जाए इनको। 3-3:30 बजे लेवल चढ़ा, बच्चे उठ के गए, गाड़ियाँ साइड पर की, पर वो साइड के आने के बाद भी 6 बजे इतना 5 मिनट के अंदर इतना पानी बढ़ गया कि कम से कम 15-20 फुट पानी चढ़ गया। उतनी देर को गाड़ियाँ निकालते हुए एक छाती के तक पानी, मोंडे मोंडे पानी आ गया। उसमें से गाड़ियाँ निकाली, फिर भी एक हमारी गाड़ी फिर भी डूब गई उधर ही। और कोई सुनया नहीं मिला। इतनी जल्दी कम से कम इंटीमेशन कर देते, बोल देते भाई बाजार खाली कर दो या कुछ कर दो, तो लोगों का माड़ा मोटा कपड़े पहनने जोगे तो ले जाते। अब छोटे छोटे एकदम बच्चों को कहाँ ले जाना, जो 6 महीने का, साल का है, उसको एकदम उठाना मुश्किल हो जाती है। अब पहनने के लिए कपड़े नहीं रहे हुए हैं, बिस्तरे तब खराब है, इनको धोते धोते तो महीने लग जाएंगे। मेरी आपसे बार बार यही प्रार्थना है कि आप या तो सेंटर से कोई सी मिनिस्टर को भेजो सर्वा करने के लिए, बीबीएमबी का प्रशासन साथ में भेजो, जिससे आने वाले समय के लिए तो सुरक्षित महसूस कर सके हम। बाढ़ से मची तबाही ने पंडोह के लोगों का सब कुछ बर्बाद कर दिया।
अब आपको एक और घर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां दीवारों पर पानी के निशान से आप समझ जाएंगे कि जब सैलाब आया होगा उस वक्त यहां की हालत क्या होगी। घर में रखा सारा सामान पानी में डूब चुका था। लोग इसी बात का शुक्र मना रहे हैं कि किसी तरह जान बच गई। घर में सैलाब आने से फ्रिज, टीवी, कूलर बर्बाद हो गए तो सोफा सहित कई फर्नीचर बह गए। जो कुछ बचा है लोग उसे साफ करने में जुटे हैं, घरों से कीचड़ और मलबा हटाने में जुटे हैं। बर्बाद हो चुकी जिंदगी को फिर से खड़ा करना कितना मुश्किल होता है ये वही समझ सकता है जिस पर गुजरी हो। पंडो बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये बिल्कुल पंडो डैम के साथ ही लगती मार्केट है। और जब ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा था तो ये जो आप देख रहे हैं जहां ये लोग काम कर रहे हैं, जो पूरी मार्केट है ये पूरा जलमग्न, ये पूरा क्षेत्र हो गया था और लोगों के घर डूब गए थे। ये जो अभी साफ सफाई का काम देख रहे हैं, ये पिछले 3 दिनों से ये काम यहाँ पर चला हुआ है। ये पूरा एरिया जलमग्न हो गया था जब ब्यास से पानी छोड़ा गया था, पंडो डैम से पानी छोड़ा गया था। अब लोगों का कहना है, जब इन लोगों से हमने बात की, कि 15-20 फीट हाइट इंक्रीज हो गई थी और ऊपर से ब्यास नदी का तेज जलस्तर था। यहाँ घर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे क्या हालात थे जब घर के अंदर पानी भरा तो लोगों को अपने कपड़े तक उठाने का समय यहाँ पर नहीं मिला। और ये वो तस्वीरें हैं जो हकीकत बयां कर रही है। कुछ भी सामान निकालने का समय नहीं मिल पाया हमको। और नुकसान मतलब देखिए, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मतलब सोफ़ा, सब मतलब पानी में बह गया। नुकसान का तो अभी बाद में पता लगेगा ना, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं कौन सा सामान कहाँ है, किस तरफ है। यहाँ से खिड़की से मतलब पानी आया, बहुत बहाव तेज, दरिया और खड्ड इकट्ठे आए दोनों। और फिर वो दोनों अपना मतलब 44 उम्र होगी, 40-45 साल मेरी उम्र होगी, पर मैंने जिंदगी में ऐसा पानी कभी देखा नहीं जिंदगी में। ये आपको कैसे बचाया उसको? पानी से मतलब है कि मेन जो चीज़ें थी, हल्की फुल्की जो लोग वगैरह वही उठाया, बाकी तो यही रहने दिया और भागे ऊपर की तरफ, सेफ जोन पे भाग गया। और क्या कर सकते? अलर्ट नहीं किया गया था? अलर्ट तो इन्होंने नहीं, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी देरी होगी, पर चलो ये भी क्या कर सकते थे, क्योंकि पानी इतना था पीछे से। अब हम इनको भी दोष नहीं दे सकते। ये सरकार से है कि मतलब जो भी हुआ है उसका कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मतलब जो कि टूट बज हुई है, मतलब वो रिकवरी सरकार से चाहते हैं हम, और प्रशासन से चाहते हैं कि मतलब जो पंडों में, पूरे पंडों में जो नुकसान हुआ है उसकी मतलब भरपाई की जाए। तो पंडों की तबाही पर लगातार हमारी रिपोर्ट जारी रहेगी। यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत नुकसान हुआ है, 4000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान का अनुमान अभी तक है। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और ना ही खाना बनाने के लिए कोई बर्तन बचे हैं हमारे पास। तक इतना पानी हमने अपनी जिंदगी में देखा। पर हमारा बेटा था उस टाइम जिसने हमें खींच कर निकाला। हम बड़ी मुश्किल से बाहर आ गए, हमारा सब कुछ चला गया, पानी में चला गया। व्यास नदी ने पंडों के लोगों को कभी न भूलने वाला जख्म दिया है, जो कई लोगों के लिए कभी न भरने वाले जख्म जैसा है। यह जख्म उन बच्चों को भी सता रहा है जो खेलने कूदने की जगह अपने नाजुक हाथों से घर में जमा कीचड़ साफ करने में जुटे हैं। बेचारे करें भी तो क्या, घर का सारा सामान बर्बाद हो चुका है। न खाने का सामान है, न बैठने की जगह, न सोने की, यहां तक कि पहनने के लिए कपड़े और सोने के लिए बिस्तर भी नसीब नहीं है। घर में रखे गहने और पैसे भी बह गए। क्या खाएं, कहां रहें, कहां जाएं? लोग रो रो कर अपना हाल बताते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं। ये घर की हालत हम आपको बताते हैं, जहां कुछ देर पहले लोग रह रहे थे, सो रहे थे, उन घरों की हालत ये हो गई है। अब परिवार के सदस्य, बच्चे, सभी लोग सफाई कर रहे हैं अपने आशियाने की, ताकि दोबारा से यहाँ पर लाइफ को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आप देख सकते हैं अंदर अब कितनी बुरी हालत हुई है। और ये देखिए, ये कीचड़, रेत, ये बिल्कुल घर के बीच में पहुंच गया है।
और हालत बेहद खस्ता है। पूरा सामान तो डिस्ट्रॉय हो ही चुका है, लेकिन घर की हालत तक, दीवारों तक दरारें आ गई हैं। इतनी तेज बहाव से यहाँ पानी आया है। यहाँ बात करेंगे हम। आप इस तरफ देख सकते हैं, आप देखिए ये कपड़ों की हालत है। पहनने तक के लिए कपड़े नहीं बचे हैं घर के लोगों के पास। अब इतनी बुरी तरह से इसको त्रासदी कहते हैं। अब यहाँ घर के मालिक हैं, इनसे हम बात करेंगे। पंडित जी, आप देख रहे हैं नुकसान, कब से ये सफाई चली और कितना? हमें 3 दिन हो गया सफाई करते करते, पर कीचड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और मेरी एक एक चीज टूट गई है। और हमें पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और ना ही खाना बनाने के लिए कोई बर्तन बचा है हमारे पास। टोटली खत्म हो गए हम तो। बस मांग मांग के पहन रहे हैं और मांग मांग कर ही खा रहे हैं हम खाना लोगों से। मेरे फ्रिज, मेरी वॉशिंग मशीन और हम दरवाजा तोड़ करके बाहर निकले हैं, मैं और मेरे बच्चे। वरना हमने तो मर ही जाना था। और मेरा सारा फर्नीचर और मेरे घर को सारे क्रैक आ गए हैं और मेरी अलमारियां सारी टोटली टूट चुकी हैं और हमें अब तो सोने के लिए एक चादर तक नहीं है हमारे पास और ना ही खाना बनाने के लिए कोई जगह है हमारे पास। और हम गली में खाना बना रहे हैं और लोग हमें खाना दे रहे हैं और राशन भी हमारा बिल्कुल खत्म हो गया सारा। कुछ नहीं बचा है हमारे पास, बस सिर्फ हम 3 ही बंदे बचे हैं और घर भी सारा टोटली टूट ही चुका है हमारा सारा घर। एक बार पानी आएगा और मेरे को लगता नहीं है कि ये हमारी दीवारें भी बचेंगी। और सारे मेरे मकान में पूरे में क्रैक आ गए हैं, पूरे मकान में इतनी बुरी हालत है हमारे घर की। और इतना पानी आया कि मेरी सारी बिजली भी खत्म हो गई थी और लाइटें भी टूट गई हैं। अब मैं नए 1-2 बल्ब में थोड़े से पैसे मिले थे वो हमने लगाए और मेरा कैश भी रखा था मैं, वो भी पानी में ही चला गया। और मेरे 2-3 इयररिंग थे वो भी नहीं, हमें अभी तक नहीं मिले हैं। हम ढूंढ रहे हैं कीचड़ में से, वो भी नहीं मिले हैं। थोड़ा सा था, एक पर्स मिला बस, उसमें से थोड़ा सा कैश मिला, उससे खा रहे हैं। थोड़ा सा हमें दिया था 3-4 हजार रुपये, उससे खा रहे हैं खाना। बाकी जो कैश था हमारा खत्म हो गया है, मिला नहीं है बिल्कुल भी। और कोई तकरीबन मेरा 15-20 लाख का नुकसान हुआ है घर का, 15-20 लाख का। दरवाजे भी टूट गए हैं मेरे कमरों के, इतनी बुरी हालत है मेरे घर की। मैं चाहती हूँ कि हमें सरकार कोई अच्छी जैसी जगह दे दे, चलो 2 करीब इसमें में मिल जाए बस। हमने नहीं रहना, अब कभी भी पानी आ सकता है। यहाँ अभी पूरी बरसात पड़ी हुई है। तो पंडोह में यह दर्दनाक कहानी किसी एक शख्स की नहीं बल्कि हर घर की है। अपना सब कुछ बर्बाद होने के चलते लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। फिलहाल तो आस पड़ोस के लोगों की मदद से ऐसे लोगों का काम चल रहा है, मगर ऐसा कब तक चलेगा ये सोचकर लोग परेशान हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हाँ जी, हमारा बहुत नुकसान हुआ। 1-1 फुट चीकड़, 2-2 फुट चीकड़ भर गया था और हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। हमारे बेटे ने हमें खींचकर बाहर निकाला, यहाँ तक पानी आ गया था। अगर वो भी हमारा बेटा ना हो तो हम तो डूब ही जाते। इतने जोर से पानी आया कि हम तो बहुत बचना भी मुश्किल हो गया। सब लोग देख रहे थे कि ये लोग कैसे बचेंगे, पर कोई आ नहीं सकता था, इतनी जोर से पानी आया। हमें खुद नहीं पता चला कि क्या हो गया। हमने तो दुपट्टा भी लोगों से मांग कर, दुपट्टे लोगों ने हमें देखा कि हम कैसे डूब रहे हैं, पर हमारा बेटा था उस टाइम जिसने हमें खींच खींच कर निकाला। हम बड़ी मुश्किल से बाहर आ गए, हमारा सब कुछ चला गया, पानी में चला गया। हम तो लोगों से घर से मांग मांग कर खा रहे हैं। इतना मुश्किल हो गया यहाँ पे रहना कि हम बता नहीं सकते कि हम कैसे रह रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, लोगों के घर में खा रहे हैं। हमारा तो घर भी खत्म हो गया सब कुछ। हम भगवान की यही दुआ करते कि हमें बाहर निकल गए, हमारी जान बच गई बस, और हम कुछ नहीं कह सकते। हम इतने मुश्किल में हैं, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हाँ जी, पानी भर गया था, सारा सामान टूट गया, बिखर गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास, बस हमारी जान ही बची है और कुछ नहीं है हमारे पास।
बस हम 3 थे, 3 बड़ी मुश्किल से बचे हैं। हमारे बेटे ने हमें खींच के निकाला है, हमें कि कैसे निकाला है उसको ही पता है। हमें खुद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि आज हमारे साथ क्या होगा। बस घर की रिपेयर अब हम करेंगे, पता नहीं कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ना कोई पैसा है ना कुछ नहीं। पैसा भी पानी में बह गया, जो कुछ था सब पानी में बह गया। ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, ऊपर लेने को कपड़ा नहीं है। हमारे पड़ोसी हैं जिन्होंने हमें अपने घर में पनाह दी है, उनके घर में हम रह रहे हैं, उनके घर में खा रहे हैं और सो रहे हैं। वही हमारी हेल्प कर रहे हैं, जो उनसे हो रहा है वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। और कोई आ नहीं सकता, रास्ते टूटे हुए हैं, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, हमें कोई कुछ नहीं दे। हमारा पड़ोसी है जो हमें खाने को दे रहा है और रहने को दे रहा है, हम उनके घर में रह रहे हैं। और 4-5 घर हैं जो हम साथ में उनके घर में खा रहे हैं और खाना बना रहे हैं, वो हमें खाना बनाने को दे रहे हैं और हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं, सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम खाली हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। तो चलिए इस खास रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बहुत नुकसान हुआ है, 4000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान का अनुमान अभी तक है। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और ना ही खाना बनाने के लिए कोई बर्तन